Good morning, students. Today we are starting with chapter 5 Arithmetic Progression. Arithmetic Progression, in short, we call it AP. शॉर्ट फॉर्म में इसको हम AP बोलते हैं और इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपली मीनिंग है डेली लाइफ में हम कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि कोई लड़का या लड़की है जिसका नाम है सलीम। सपोज सलीम की जॉब लगी। जब सलीम की जॉब लगी उसकी सैलरी थी 8000। सलीम की जब जॉब लगी उसकी सैलरी थी 8000। उसके मालिक ने उसको बोला उसको 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद उसको 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा और हर 6 महीने में उसको फिर अगले 6 महीने में उसको 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर उसके अगले 6 महीने में फिर 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो पहले उसकी सैलरी थी 8000, ये हो गई उसकी फर्स्ट वैल्यू। 6 महीने बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 8500। उसके 6 महीने बाद 9000। उसके 6 महीने बाद 9500 और जितने साल तक वो काम करता रहेगा उतने साल तक ये पैटर्न वो फॉलो करता रहेगा। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उसको बोलते हैं हम एपी। वो हमारा एपी कहलाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। सपोज़ करो एक सीढ़ी है, लैडर में आपने देखा होगा कि जो पहली स्टेप रहती है, पहली जो डंडी लगी हुई होती है वो थोड़ी कम हाइट पे लगी हुई होती है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी सीढ़ियाँ होती हैं सबके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 इंच, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 इंच, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। इस तरह से मतलब जो पहली वैल्यू थी वो 5, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 25, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 35। तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहली वैल्यू 5, ये टेबल नहीं है। अगर 5 का टेबल होता तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर टेबल नहीं है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न को हम फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं हम एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल हम और समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने किराए से ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो रिक्शा में क्या हुआ, उसने पूछा कि भाई आपका रेंट कितना है, मतलब आपका जो भी है फेयर कितना लगेगा, क्या किराया लगेगा। तो उसने बोला अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर का चार्ज है फॉर फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है ₹20। लेकिन उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाओगे तो 10-10 रुपये बढ़ते रहेंगे। मतलब 2 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो हो जाएगा +10। 3 किलोमीटर में और +10, 4 किलोमीटर में और +10। तो 1 किलोमीटर के लिए था हमारा किराया 20 रुपये, सेकंड के लिए 30 हो गया, थर्ड के लिए 40 हो गया और 4 किलोमीटर के लिए 50 रुपीज़ हो गया। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करा। यहाँ पर जो पहली वैल्यू है हमारी 20, ये 20 का टेबल नहीं है, लेकिन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 10-10 का है। यहाँ भी अगर हम देख रहे हैं तो ये 5 का टेबल नहीं है, लेकिन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 10-10 का डिफरेंस है। यहाँ भी हम देख रहे हैं तो कोई टेबल नहीं है, लेकिन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 500 का डिफरेंस है। तो ये जो इस तरह के जो पर्टिकुलर पैटर्न को हम फॉलो करते हैं वो कहलाता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी।
अब ये जो हमारा ए पी होता है, ए पी में कुछ वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले होती है A1 की वैल्यू, A1 बोलते हैं हम, या फिर A बोल दो, A1 या A कुछ भी बोल दो। यह होती है हमारी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट टर्म बोलते हैं जिसको। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है हमारी A1, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फिर होता है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और जितनी वैल्यू चलती रहती है उतनी वैल्यू। जो सेकंड टर्म होती है वो होती है हमारी A2, थर्ड टर्म होती है A3, और जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं L। ये होती है हमारी टर्म्स। यहाँ पर हमारा ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। यहाँ भी हमारा A1, A2, A3, A4। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो ये A1 हो जाता, ये A2, ये A3, ये A4, इस तरह भी हो जाता है। यहाँ पे हमारी सेकंड चीज़ होती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं D। जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 500 का, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 500 का, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 500 का। मतलब हर जगह जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा जो D की वैल्यू है वो हो जाएगी 500। कॉमन डिफरेंस मतलब 500। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सबके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस है हमारा, 10 का डिफरेंस है, तो हमारा जो D की वैल्यू है, D हो जाएगा यहाँ पर 10। यहाँ पर भी हमने देखा सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी D की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ये यहाँ पर हमारी बस ये 2-3 वैल्यू, और जो D की वैल्यू होती है, अगर D की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो D की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये D का फॉर्मूला होता है।